पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 500 रुपए के आने वाले बेस्ट परफ्यूम्स, मतलब कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे भाई इंडिया में देखने को काफ़ी कम मिली और जो मेरे एक्सपीरियंस में रहे। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि और भी ब्रांड्स हैं जो बना रहे होंगे, बट मेरे अभी तक एक्सेसिबिलिटी में वो नहीं आए थे। ये जो ब्रांड्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, लेकिन आज का बजट थोड़ा सा हमने मतलब एक तरह से समझ लो डबल ही कर दिया। 1000 का बजट, क्योंकि आज के टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट 2026, इस टाइम पर ना 1000 का बजट काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो गया कि वो बहुत एक बड़ी चीज़ नहीं हो गई। क्योंकि अगर मैं अभी 10 साल पहले चला जाऊँ, 1000 रुपये एक प्रोमिनेंट बजट हुआ करता था परफ्यूम्स खरीदने का। हमें सोचना पड़ता था यार कि खरीदे या ना खरीदे, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल चुका है ना कि यार हमें कलेक्शन में अपने परफ्यूम्स रखना है, हमारे पीछे शेल्फ में परफ्यूम्स होने चाहिए, तो वो चीज के लिए शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं परफ्यूम से एंड वो भूल जाते हैं कि परफ्यूम का पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस जो मुझे लगता है मेरे लिए जो पर्सनली है वो ये है कि मुझे कॉन्फिडेंट फील करवाता है, मुझे खुद वो प्लेजेंट फील करवाता है। वो क्या वो परफ्यूम फुलफिल कर रहा है? ज्यादातर जब भी मैं परफ्यूम्स खरीदता हूँ तो उसका आंसर होता है यस। अब पीछे सिर्फ ये परफ्यूम्स लगाकर, अब ये पूरी शेल्फ है, मैं पूरी भर सकता हूँ भाई परफ्यूम्स। मैं नहीं चाहता क्योंकि मुझे वो अपनी इमेज उस तरीके से दिखानी नहीं है। मैं नहीं चाहता जो मैं नहीं हूं मैं वो चीज दिखाऊं। सो इट्स बेसिक एंड वेरी सिंपल कि जो मेरे सामने इस टेबल पे परफ्यूम्स आ रहे हैं उनको मैं इंटरचेंज करता रहूं, मैं अलग अलग परफ्यूम्स को ट्राई करूं एंड आप तक लेके आता रहूं। एंड इतनी सारी बातें करने के बाद मैं आपको बताऊं कि 1000 रुपए में अच्छे परफ्यूम्स ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी क्वालिटी ढूंढना, अच्छी रिफाइनमेंट ढूंढना, अच्छी ब्लेंडिंग की जो पावर होती है वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में आपके लिए काफी सारे परफ्यूम्स लेके आया हूं, जिनको अगर आप इनमें से एक भी ले लेते हो या अगर आपको नहीं भी लेने देखो कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है खरीदना तो खरीद सकते हो। तो आपकी वो कहीं ना कहीं वो जो तलब है ना भाई खर्च करने हैं, मुझे पैसे खर्च करने हैं, उसको थोड़ी सी शांत कर देंगे। सबसे पहला परफ्यूम आया था अबाबेल का LA वाइब्स। एंड आई नो इस हाउस के काफी सारे और परफ्यूम्स भी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं फॉर सम गुड रीजन। वो भाई वो हाइप डिजर्व करते हैं। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पर अपने ये चीज हो कि जो अंडररेटेड ब्रांड्स हो उनके बारे में ओवरली बात की जाए। जैसे अब आपने एक दो वीडियोस बना दी उस पर काम नहीं चलेगा, लेकिन उनके बारे में जब तक आप ओवरली बात नहीं करोगे ना कि हर कम से कम 10-15 रील्स में वो दिख रहा है, तब तक ऐसे ब्रांड्स आगे नहीं आ पाएंगे। ये ब्रांड ने एक काफी फिनोमिनल काम किया है। 1000 रुपए का बजट आता है। ये इसका 20 ml का आई थिंक या 20 या 15 ml का डीकैंट है, जो कि आपको LV का एक सिटी ऑफ स्टार्स परफ्यूम आता है उसका क्लोन देखने को मिलता है। देखो पर्सनली मैंने वो स्मेल नहीं किया, लेकिन अगर वो इससे अच्छा स्मेल करता है क्योंकि वो ओरिजिनल है, उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा अगर वो अच्छा है तो ये बिल्कुल भाई बुरा नहीं है। ये थोड़ा सा यूनिसेक्स काइंड ऑफ परफ्यूम आ जाता है। ये थोड़ा सा पाउडरी है, सिट्रसी है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हैवी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस को पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी हैवी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद करता हूँ, लेकिन ऊद से ना टू बी ऑनेस्ट ऐसा हो गया कि अब मैं चाहता हूँ कि एक लेवल और ऊपर जाया जाए। उसके साथ जो चीजें और आती है ना मुझे वो भी ट्राई करनी है। बट अगर मैं सिर्फ अबाबेल की बात करूं, ये हाउस भाई काफी बढ़िया काम कर रहा है। इनका एक्सट्रीम वनीला भी काफी अच्छा आता है। इनका इल्यूजन मुझे काफी बढ़िया लगता है। ऑल्दो इल्यूजन में वो बात मुझे नहीं लगी जो मारवा वगैरह में आपको देखने को मिलती है। एंड मोंटेरोसा भी इनका काफी अच्छा आता है। सरगासो मुझे इतना अच्छा लगता है, वो सेंट प्रोफाइल ही मुझे इतनी बढ़िया लगती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द फ्रेग्रेंस, नो अल्कोहल ब्लास्ट, प्रोजेक्शन भी आपको अराउंड 2 घंटे की देखने को मिल जाती है और लॉन्जेविटी अप टू 7 आवर्स इजी। आप इसको ऐसे समझ के चलो कि लेमन, ऑरेंज, मस्की काइंड ऑफ पाउडरीनेस है इसके अंदर, और थोड़ा थोड़ा जब इवेपोरेट होती है बीच में हल्का सा आपको फ्लोरल्स भी आते हैं काफी बढ़िया। सैंडलवुड की पाउडरीनेस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है और काफी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। इसकी 50 ml भी है। इसके डेंट के ऊपर मत जाना, ये भाई मेरे पास वैसे ही रखा रहता है, कभी मुझे मूड प्लेजेंट करना तो भाई मैं स्प्रे कर लेता हूँ अपने रूम में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा 50 ml की जो बॉटल है वो अच्छे खासे डेंट के साथ है, घर पे रखी है वो। इसके अंदर आपको एक ऐसा ग्लिटर टाइप का भी देखने को मिलेगा जो ब्रांड ने कुछ बढ़िया चीज करने की कोशिश करी है। एंड ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको भाई सपोर्ट करने चाहिए, जो आपको एक्चुअली में अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से सिटी ऑफ स्टार्स अबाबेल की तरफ से। ज्यादा लाउड नहीं है, प्रोजेक्शन वाइज अगर आपको परफ्यूम चाहिए तो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सेंट प्रोफाइल इसकी भाई 10 on 10। नेक्स्ट परफ्यूम अंडर 1000 रुपीज आता है अलेक्जेंड्रिया सर्जॉफ का, नहीं बट मैनवर्क्स का अलेक्जेंडर। सॉरी फॉर दैट पन, बट टोटली डिजर्व्ड है क्योंकि मेरे पास ये ओरिजिनल भी है। तो अब मैं इसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सिटी ऑफ स्टार्स नहीं है, तो मैं इतने बढ़िया तरीके से नहीं बता सकता था, लेकिन सेंट प्रोफाइल को मैं फिर भी कहीं ना कहीं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, इफ नॉट एक्जैक्टली द क्वालिटी। ये जब आया था ना इसका जूस कलर थोड़ा सा पेल येलो टाइप का था, लेकिन अब ये प्रॉपर्ली येलो हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो ये इसके साथ कंपेरेबल एक फ्रेग्रेंस नहीं है मैं बोलूंगा। हाँ देखो इससे इंस्पिरेशन ली है इसने, लेकिन एग्जैक्टली इसको बना दिया है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। 50,000 की क्या ये वर्थ है? नहीं भाई, अगर आप एकदम अलग लेवल के एंथुसियास्ट नहीं और आपके पास भर के पैसा नहीं है तब भी मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। आई एम हैप्पी इनफ टू कीप दिस इन माय कलेक्शन क्योंकि ये मेरे पास अभी का नहीं है, अराउंड 2 साल हो चुके हैं एंड मैंने इसके लिए सेव अप किया था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत अंधा पैसा और मैंने जाके खरीद लिया, नहीं, मैंने भी रुका इसके लिए, वेट किया, टेस्ट किया, उसके बाद जाकर इसको लिया एंड दैट इज द राइट वे। डीकैंट के ऑप्शन आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर आजकल देखने को मिल जाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन 1000 के अंडर के बजट की, तो अलेक्जेंडर मुझे काफी बढ़िया लगता है, बट नॉट एज एन इंस्पिरेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एज अ होल न्यू सेंट प्रोफाइल एंड अ ब्यूटीफुल परफ्यूम इन इटसेल्फ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अलेक्जेंड्रिया के आपको क्लोन्स ही बहुत ज्यादा देखने को
नहीं मिलेंगे। इतने ज्यादा इसके क्लोन्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतनी ज्यादा ओवर हाइट फ्रेग्रेंस नहीं है, ये कुछ लोगों को ही समझ आती है और ये कई लोगों को भाई थोड़ी सी अजीब भी लगती है। तो अगेन मैं बोलूंगा मेनवर्क्स का भी अगर वो छोटे वाला 15 ml का या 20 ml का जो भी इनका आता है डीकैंट, वो पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद आप इसकी तरफ जाना। मुझे तो ये ब्यूटीफुल लगी थी फ्रेग्रेंस, मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी स्टोरी लगाई थी। आई ऑल्सो टैग द ओनर गौरव भाई, वो भी काफी खुश थे उस स्टोरी को देख के, मैं भी काफी खुश था इस परफ्यूम को लेके। तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हुआ है। हाँ, एक दिक्कत मेनवर्क्स के साथ मैंने हमेशा देखी है जितने भी परफ्यूम्स अभी तक आए हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स ये भाई परफॉर्म नहीं करते हैं। आपको इनको कुछ टाइम तो मैच्योर करना पड़ेगा, आराम से इनको रख दो, 2-4 स्प्रेस करो। देखो इसको मैं इतना थोड़ा सा मतलब डेंट आ चुका है, इतना ज्यादा भी नहीं आया है, बिकॉज मैं इसको थोड़ा यूज कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज दिस इज राइट नाउ आउट ऑफ स्टॉक। अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि अराउंड अक्टूबर नवंबर में ये इन स्टॉक वापस आ जाएगा। अभी फिलहाल स्टॉक में नहीं है, मैंने अभी वेबसाइट भी चेक करी थी इनकी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अंडर 1000 रुपीज की परफ्यूम्स की। तो मेरा ये बताना इसलिए बनता है क्योंकि आप उसको सेव करके अपने पास रख लोगे, कल को आपका मन करा तो आप फिर भी उसको खरीद सकते हो। एक रोज, लैवेंडर और थोड़ी सी पाउडरीनेस ऑफ सैंडलवुड अगर आपको पसंद आती है, आपको ऊद पसंद है आपके बेस में, और वो भी हैवी वाला ऊद नहीं, थोड़ा सा ऐसा ऊद जो थोड़ा सटल हो, बिल्कुल ऐसे रिच तरीके से ब्लेंडेड हो कि आपको ऐसा ना लगे कि वो ओवर पावर कर रहा है फ्रेग्रेंस को। रोज और ऊद का ही कॉम्बो मैं इसको बोलूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा क्लास अपार्ट लग्जरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ये आ जाती है, तो आप उनको कभी खत्म भी नहीं कर पाओगे पहली बात तो। बट अगेन ट्राई एंड टेस्ट एंड देन गो अहेड विद अ फ्रेग्रेंस परचेज, दैट्स माय ओपिनियन फॉर यू गाइस। अगर महंगी परफ्यूम्स है जैसे कि आपको ये दिखाई है मैंने, तो हमेशा डीकैंट ले लेना, वरना फंस जाओगे भाई बहुत बुरा। फिर आप लोग कमेंट्स पे जाओगे लोगों के और यूट्यूबर्स को गालियां दोगे कि यार आपने मुझे क्या भाई बेकार सी परफ्यूम रेकमेंड कर दी, ये तो मैंने सोची नहीं थी ऐसी होगी। ये नीश क्वालिटी है, लेकिन नीश क्वालिटी भी तब समझ आती है जब आप ऑलरेडी रोजाना हजारों फ्रेग्रेंसेस को साइड बाय साइड कंपेयर करते रहते हो। तब ये मेनवर्क्स की साइट पे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप खरीद सकते हो। नीचे टैग्ड नहीं होगा, बाकी सब जितने भी आपको परफ्यूम्स में दिखा रहा हूँ वो फिर भी आपको टैग्ड मिल जाएंगे। ये एक विंटर फ्रेग्रेंस है, समर में लगाने की गलती मत करना। कई लोगों को मैंने सुना है भाई ये समर में लगाते हो, और उसके बाद होता क्या है, जैसे जिस तरीके के वार्म नोट से ये बना हुआ, जिस तरीके के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने काला कपड़ा पहना और वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको अंदर से साइकोलॉजिकली लगेगा कि मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है। तो ये समर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। समर के लिए अगर आपको मेनवर्क्स से कुछ चाहिए तो मैं रेकमेंड करूंगा इंजीनियस ले लेना इनका, वो भाई एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। मुझे नहीं लगता उसके अलावा आपको कोई और समर फ्रेशी की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम मेनवर्क्स। सबकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने काफी सारे परफ्यूम्स इनके मंगवाए हैं, और मेरे मेन चैनल के ऊपर इनका फिर से वो सेंट क्रॉनिकल वाली सीरीज भी आने वाली है। प्रोजेक्शन की बात करें 3 to 4 आवर्स आपको इजीली देखने को मिलेगी, एंड लॉन्जिविटी इज 8 आवर्स प्लस इजी जब आप इसको मैच्योर करके रखते हो। पहले ही स्टार्ट कर दोगे ना कि हाँ यार भाई डब्बा खोलो और लगाना शुरू कर दिया, भाई लॉन्जिविटी नहीं मिली, मत करना, वो नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक और अंडररेटेड ब्रांड, एक इंडिविजुअल परफ्यूमर जो मुझे लगता है काफी बढ़िया काम कर रहा है भाई, उनका एक इंस्टा हैंडल भी है देसी परफ्यूमर के नाम से। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास्टर परफ्यूमर। काफी लोग आप में से जानते होंगे, काफी लोग नहीं जानते होंगे, तो उन लोगों के लिए वीडियो जो नहीं जानते, क्योंकि ऐसे ब्रांड्स ना, ऐसे जो क्रिएशंस होती हैं आप लोगों से मिस आउट हो जाती है, क्योंकि आप इनकी गूगल पे एड्स नहीं देखते हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर को इनके बारे में बोलते हुए नहीं सुनते हो, आप बहुत ज्यादा ओवरली जो एड स्पेंड होते हैं वो नहीं देखते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया कहीं पर भी, और ऐसी चीजें इन बजट आपसे मिस होगी, और वो भाई ऑब्वियस सी बात है होगी क्योंकि ये लोग अपना सारा पैसा इसमें लगाते हैं। इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए ये लोग जो कर रहे हैं वो आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलता है। वहाँ मार्केटिंग स्पेंड का पैसा भी आपसे लिया जाएगा, ये हमेशा आपको पता होनी चाहिए बात की। अगर भाई 1000 रुपए का परफ्यूम है तो 200 रुपए आपने मार्केटिंग के लिए दे रखे हैं अपनी जेब से, ये हमेशा चीज याद रखना। मेरी देसी परफ्यूमर से इंस्टा पे बात हुई थी, मैंने उनको बताया था कि व्हाट आई रियली फेल्ट अबाउट द परफ्यूम्स। उन्होंने काफी सारे, उन्होंने 4 परफ्यूम्स मुझे टू बी ऑनेस्ट भेजे थे। आउटलैंड्स था, टोबैको वनील था, एक ऑरा था इनका जो प्राइवेट ब्लेंड है, और एक और परफ्यूम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिल्वर माउंटेन वाटर। मुझे सब तो नहीं अच्छे लगे, कुछ में थोड़ी बहुत कमियां लगी थी, तो मैंने एज इट इज उनको बता दिया था। लेकिन एक जो स्टूड आउट किया मेरे लिए, रोजेस एंड ऊद। ये इनका टेक था अहमद अल मगरिबी के ऊद एंड रोजेस का, तो इन्होंने नाम अपना रोजेस एंड ऊद रख दिया है। ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दूर से अगर बंदा समझ रहा है तो किसकी इंस्पिरेशन है वो जानना ईजी हो जाता है, तो ऐसे नाम रखना भी इज अ गुड ऑप्शन। टॉकिंग अबाउट द परफ्यूम अहमद अल मगरिबी, और इस वाले परफ्यूम में ना वो मेरे पास है रखा हुआ, बाय द वे यहीं कहीं मेरे शेल्फ पे होगा अभी। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली आप वो मान लो कि वो थोड़ा सा फ्रेशर गुलाब का वर्जन है। फ्रेशर जो रोजेस होते हैं उसमें आपको वो फ्रेग्रेंस आएगी, वो ऑल इन ऑल अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों के ऊपर काफी बढ़िया लगने वाली है। ऊद का जो उसमें इस्तेमाल करा है वो भी काफी बढ़िया है। मुझे ये नहीं पता कि वो नेचुरल ऊद है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सिंथेटिक फील होता है, नेचुरल ऊद तो शायद नहीं होगा इतने बजट में, बट काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है वो। बाय द वे इफ आई एम रॉन्ग अबाउट अहमद अल मगरिबी की, आर दे यूजिंग रियल ऊद, लेट मी नो इन द कमेंट्स। यहाँ पर आपको वो सीन पूरा चेंज्ड मिलता है। अगेन जैसे कि मैंने कहा ये क्लोन नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, तो यहाँ पर जो ऊद का फैक्टर है वो थोड़ा सा हल्का स्कैंकी है, हल्का डिफरेंशिएटेड है, एंड थोड़ा आपको ऐसा लगेगा इंडियन ऊद का ज्यादा यूज किया है। रोजेस जो है वो थोड़ी सी बैक सीट ले लेते हैं, एंड थोड़ी सी ये मैस्कुलिन साइड पे ज्यादा जाती हुई फ्रेग्रेंस लगती है मुझे। इसका जूस का कलर भी आप देख सकते हो क्या मस्त हो गया। इसको भी आपको मैच्योर करना पड़ेगा। सारी फ्रेग्रेंसेस बाय द वे ये मैच्योर्ड है, ये मेरे पास अभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं खुली हुई, काफी टाइम से मेरे पास रखी हुई है। इनके और भी परफ्यूम्स आते हैं, काफी सारे मैंने और भी ट्राई करे हैं, बट ये स्टैंड आउट इसलिए कर पाया क्योंकि इसमें एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक और क्लोन सूंघ रहा हूँ, एक और इंस्पिरेशन सूंघ रहा हूँ, जो शायद 5 आप फ्रेग्रेंसेस सामने रख दो, उनके ऊपर एक स्टिकर लगा दो और फिर बोलो कि यार ये किसका फ्रेग्रेंस है, और सारे एक जैसे लग रहे हैं। वो मुझे इसमें कम से कम नहीं लगा, विच आई अप्रिशिएट, एंड ऐसे ब्लेंड्स और बनाने चाहिए भाई इफ यू आर लिसनिंग, आपको इस पे काम और करना चाहिए, ऐसी और फ्रेग्रेंसेस पे। ये अराउंड 500 में आ जाती है। प्रोजेक्शन की बात करूं, मुझे 2.5 घंटे
तक की मिली थी। और अगर लॉन्जिविटी की बात करूं, अप टू 9 आवर्स ईजी है आपके कपड़ों से, मतलब आपको ऐसा नहीं होगा हेवीली प्रोजेक्ट करती रहेगी, इधर उधर फेंकती रहेगी भाई दूसरे कमरे तक आपको फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से उसको स्मेल करोगे तो आपको पर्सनली ये आएगी आएगी। रियली गुड पिक इन माय ओपिनियन, यू कैन चूज दिस वन एज वेल। जैसे कि मैंने कहा था आउटलैंड्स और टोबैको वनील, आई एम स्टिल टेस्टिंग दीज आउट। टोबैको वनील भी काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है इनकी, आउटलैंड्स भी अच्छा है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता है अवेलेबल है, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ टाइम में ले आऊंगा। मुझे परफ्यूम टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यार बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, मेरे पास अपना और भी काम है जो मुझे करना होता है। एट द सेम टाइम मैं ऐसी बस से एक परफ्यूम के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं रिव्यूज इतने ज्यादा डिटेल में नहीं करता हूं, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, दैट इज द मोटो ऑफ दिस चैनल बाय द वे। आ जाते हैं अपनी तीसरी परफ्यूम सिलेक्शन में, जो मुझे लगता है अंडर 1000 एक और बैंगर है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी ऐसी प्राइस्ड है कि आपको इसमें मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स होते हैं वो भी 100 ml के देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसकी 100 ml की तरफ जाते हैं, अंडर 1000 अगर मैं बात कर रहा हूं तो 20 ml का ये आता है स्किन बाय टाइटन का नॉक्स। एक कार्डमम हैवी फ्रेग्रेंस है, दालचीनी का इसके अंदर एक नोट आता है, मुझे ये काफी बढ़िया लगी। एक प्रॉपर प्योर जेंटलमैन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। देखो अगर आपका वो जो एरा है ना टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर वाले डीएनए, इसको खत्म हो चुका है वो, अगर आपको नेक्स्ट एक लेवल लेना है तो वो ये वाला लेवल आएगा। आई एम रियली हैप्पी कि जो स्किन है ना, ये लोग क्या करते हैं कि जो फ्रेंच परफ्यूमर्स होते हैं, चाहे थोड़ा सा उनका कम नाम हो लेकिन वो भी अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर टॉप का नाम है क्वेंटन बीशे आपको परफ्यूम बना के दे रहा है तभी वो अच्छा होने वाला है, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ फ्रेंच परफ्यूमर्स अंडररेटेड होते हैं क्योंकि वो ऐसे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं जो इतने ज्यादा अभी फ्लरिश नहीं है। फॉर एग्जांपल अब स्किन है, ये स्किन इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है, पर क्या ये आउट ऑफ इंडिया जैसे बॉर्डर हम क्रॉस करते हैं इतना पॉपुलर होगा? आंसर इज मे बी नहीं, क्योंकि इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। लेकिन इनके जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो काफी बढ़िया है, मतलब आप इनको एक बार कंपेयर करोगे ना मिडिल ईस्टर्न से तो एट पार ही मिलेगी, इफ नॉट बेटर। थोड़ी सी स्पाइसियर कार्डमम हैवी जैसे कि मैंने आपको बताया, और दालचीनी थोड़ा सा इसमें स्वाद आता है जिसको हम सिनेमन बोलते हैं, वैसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है लेकिन इन अ गुड वे। अगर आपको वैसे वाले नोट्स स्मेल करके ऐसा लगता है कि यार मैं तो अगरबत्ती सूंघ रहा हूं, मैं तो यार ये वाला कहीं ना कहीं सूंघा जो मुझे बड़ा ऑफ पुटिंग लगता है, इसको आप अवॉइड करना। इसकी जगह मैं आपको दूसरा परफ्यूम बताऊंगा स्किन बाय टाइटन का ही। लेकिन अगर आप फ्रेग्रेंसेस को थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हो, डीपली समझना चाहते हो, ड्राई डाउन की जैसे धीरे धीरे समझ आती है और जैसे जैसे वो नोट्स इवेपोरेट होते हैं तब वो कैसा सेटल होकर कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन बनता है, उन लोगों के लिए ये परफ्यूम मैं सजेस्ट करूंगा। इसको मैं टैग कर दूंगा नीचे, एक बार जरूर देख लेना, ये चीज मिस होने वाली नहीं है। 4-4.5 की इसकी 100 ml आती है, वो मत लेना, मैं बोलूंगा अंडर 1000 रुपीज आप पहले इसको ट्राई करना, आपके मजे आ जाएंगे। और ये आपकी ज्यादा लगेगी भी नहीं, विंटर्स में भी अगर आपके 2-3 स्प्रेज लगा लोगे ना, अच्छी खासी प्रोजेक्शन है इसकी, 3 घंटे तक की प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलती है और अराउंड 10 to 12 आवर्स की लास्टिंग इजीली ऑन क्लोज देखने को मिलेगी। वहीं अगर फ्रेशीज की बात करें तो किंग जो मुझे लगता है ना स्किन बाय टाइटन का, वो है भाई रॉ। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं अपनी सेंट क्रॉनिकल्स वाली सीरीज में, अगर आपने वो नहीं देखी बाय द वे तो। मुझे जो इसके अंदर ये वाटरी फ्रूट्स आते हैं, जो इसके अंदर बर्गमो की स्टार्टिंग है और ओपनिंग इतनी ज्यादा फ्रेश ब्राइट और अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है जो आपका मूड बिल्कुल सेटल कर देगी समर्स में, उसके लिए ये काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। ये अंडर 1000 नहीं आती है, लेकिन अगर आपको इसका 20 ml चाहिए जो कि इस साइज में आता है तो वो अभी जो सेल चल रही थी उसमें तो 400-500 का भी कई लोगों ने खरीदा, कई लोगों ने 200-300 रुपए तक का भी खरीदा है। लेकिन अगर आपको 500 तक का भी मिल रहा है ना तो एक अच्छी डील है, वो अच्छी बाय है, क्योंकि ये एक ट्रैवल परफ्यूम की कैटेगरी में आएगा अगर आप 20 ml उसको लेते हो तो। लॉन्जिविटी ओके है, मतलब अगर फ्रेश परफ्यूम्स को हम कंपेयर करें स्किन की लाइनअप में, जितने जो मैंने बाकी अपने ऊपर टेस्ट करे थे, मुझे सबसे ज्यादा इसी की लॉन्जिविटी देखने को मिली, बाकी में इतनी नहीं थी। सबसे अच्छी बात है कि ये किसी का क्लोन नहीं है, अपने आप में खुद की एक ओरिजिनल क्रिएशन है, ओजी क्रिएशन है, तो इसको आप इजीली अपनी कलेक्शन में रख सकते हो। और अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो, आपको फ्रेशी चाहिए, इस लिस्ट में और भी फ्रेशीज हैं, लेकिन ये एक अलग स्टैंड आउट करता है, किसी का क्लोन नहीं बनता। अ गुड वन, दिस इज टैग्ड। फिर आता है एक और ब्रांड जिसके बारे में हमने 500 वाले बजट में भी बात करी थी, का नाम है अजमल। अजमल का 1000 रुपीज के अंदर अगर आप कुछ देख रहे हो तो सेंट ऑफ द ओशन, इसके बारे में भी अभी आपने काफी सुन लिया होगा, काफी ज्यादा फेमस हो गई है इसकी 100 ml की बॉटल। बट मेरे पास इतने सारे परफ्यूम्स होते हैं तो आई डिडंट फील द नीड ऑफ बाइंग द फुल बॉटल। इसके अंदर आपको थोड़ी सी एरोमेटिक, थोड़ी सी एक्वेटिक, हल्की हल्की पाउडरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है। एंड यस, दिस इज अ समर एप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस, मतलब आपको डिसअपॉइंट ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। अजमल अगर अपने बजट सेगमेंट में आया ना और वो बेला वीटा से कंपीट करने के लिए आया है, इस टाइप की फ्रेग्रेंस उन्होंने और भी निकाली है। ऊद ऑफ दुबई करके भी एक फ्रेग्रेंस है, वो मुझे इतनी बहुत ज्यादा ऐसे खास नहीं लगी है, बट या सेंट ऑफ द ओशन स्टूड आउट फॉर मी। एंड अगर आप फ्रेशी देख रहे हो अंडर 1000 रुपीज, ये तो मेरे ख्याल काफी सस्ता आता है। मैंने ये 4 का पैक एक साथ मंगाया था क्योंकि आई वांटेड टू टेस्ट द होल फ्रेग्रेंस लाइनअप। उसमें से मुझे ये अच्छा लगा और एक और फ्रेग्रेंस अच्छी लगी थी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मे बी इन फ्यूचर मैं चैनल पे ले आऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। दिस इज अ रियली गुड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस माइनस द लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी इतनी खास नहीं है, अप टू 4 आवर्स मुझे देखने को मिली है, उससे ज्यादा भाई मैंने नहीं देखी है। एंड एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्शन है इसकी, वो भी इतनी ज्यादा हैवी नहीं है कि दूर दूर तक जाएगी। प्रोजेक्शन मान के चलो आप 1 फीट 2 फीट से ज्यादा नहीं आएगी, और वो भी आधे से पौने घंटे तक मैक्सिमम। कहीं ना कहीं आपको 1000 के क्रोम इंटेंस जो है उसकी याद दिलाता है, और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कोई और डिजाइनर भी है इसके अंदर। आई एम नॉट सो श्योर अभी कौन से वाला है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बता देना, दैट वुड रियली बी हेल्पफुल। बट ऑल इन ऑल अगर बोला जाए 1000 रुपए के अंदर एक फ्रेशी एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, क्योंकि इस पूरे लाइनअप में मेरे पास और कोई एक्वेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, आप इसकी तरफ जाना, क्योंकि जितनी भी आती है वो थोड़ी सी 1000 के ऊपर चली जाती है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करना चाहता था। दिस इज अ 20 ml EDP वर्थ बाइंग। एक बार जाके देखो और समझो फिर कि दोनों में फर्क क्या है, क्या आपको बेला वीटा में मिलता है और क्या अजमल में
में मिलता है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, आप खुद देख लेना भाई। एक और फ्रेश फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं, ये है भाई फॉग की F20 फैबुलस सीरीज इन्होंने नई निकाली है। फॉग को हम जानते हैं, इन लोगों ने जो परफ्यूम का ट्रेंड था बिल्कुल अलग तरीके से करा था, इनकी एड्स भी कितनी आइकॉनिक होती थी, देख के मजा आता था, लगता था कि कुछ भाई एड्स में स्पेंड किया, दिमाग लगाया एक्चुअली में। अनफॉर्चुनेटली अब वो जमाना जा चुका है, अब वो चीजें नहीं आती हैं। बट दिस वन इज फैबुलस सी ब्रीज है इसका नाम, काफी बढ़िया अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगेन आपको देखने को मिलती है। ग्रेप फ्रूट लेमन काइंड ऑफ इसके अंदर नोट्स देखने को मिलते हैं। अल्कोहल ब्लास्ट है, लेकिन स्टार्टिंग 1-2 सेकंड बाद खत्म हो जाता है और मैंने इसको मैच्योर कर लिया प्रॉपर, तो अब मुझे भाई ऑलमोस्ट ना के बराबर आता है। वो 1-2 सेकंड मिला, काफी कम लोगों को फील होगा जिनके पास ऑलरेडी काफी अच्छी नीच कलेक्शन की परफ्यूम्स है और नो बैड परफ्यूम्स है भाई अपनी कलेक्शन में, उनको ये समझ आ जाएगा। बट इन माय ओपिनियन एक ब्रांड जो कुछ अलग करना चाह रहा है, देखो बट है तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंस्पिरेशन किसी ना किसी परफ्यूम की, लेकिन मैं बोलूंगा 1000 रुपए के अंडर ये लोग समझ रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए और वो चीज वो लेके आ रहे हैं। जो चीज आपको 1500-1600 की मिलती है बाहर के ब्रांड में, उसी टाइप का इन लोगों ने ट्राई किया है कि अपने ये ब्रांड में लेके आ पाए। क्वालिटी मैं बोलूंगा उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है मिडिल ईस्टर्न की जितनी, थोड़ी सी 10-20% आपको कम देखने को मिलेगी, बट जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है ना वो काफी अच्छी है, काफी प्लीजिंग है, इंडिया के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हुए हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि हम ज्यादा हैवी फ्रेग्रेंसेस ना लगाएं, स्पेशली समर्स में। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर मैं अगेन आपको ढंग से बताऊं, उतने ज्यादा बहुत आपको बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े सिंथेटिक्स फील होते हैं बीच में, थोड़े सिंथेटिक्स इसके अंदर इजीली फील हो सकते हैं आपको। बट इफ यू आर अ पर्सन जो 1000 रुपीज के नीचे रहना चाहता है और उससे ऊपर उसने परफ्यूम्स कभी नहीं लिए, आप नहीं बता पाओगे कि भाई ये 1000 रुपए की एक फ्रेग्रेंस है एक्चुअली में। प्रोजेक्शन की बात करें अगेन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, 0.5 to 1 आवर के बीच में है। लॉन्जिविटी जो मुझे मिली थी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे आपको देखने को मिलती है और इससे ज्यादा फ्रेश परफ्यूम्स नहीं टिकते हैं इंडिया में। इससे ज्यादा अगर आप सुन भी रहे हो ना तो वो एक्वेटिक और वो मिनरल सी नोट वाले जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो ज्यादा शायद टिक जाएंगी, बट ऐसी वाली नहीं टिक पाती है जिनका बेस हल्का वुडी होता है और अपनी वो फ्रेग्रेंस में स्टार्टिंग में लेमन्स डाल के रखते हैं। हाँ, अगर आप वुडी मस्की और एम्बरी नोट करते हो एंड में तो वो थोड़ी सी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, बट वो सभी ड्राई डाउन में चीप स्मेल होते हैं टू बी ऑनेस्ट। इसमें वो नहीं है, इट्स अ गुड पिक, दिस इज ऑल्सो टैग्ड, अगर आपको मिल जाए तो ले लेना, हर जगह भी अवेलेबल है भी नहीं। लास्टली वन ऑफ माय फेवरेट अंडर 1000 की पिक इज बियर्डो GNT। सिंपल है, इसमें लिखा भी को क्राफ्टेड विद निसा की। फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल की बात करूं, काफी ज्यादा ब्राइट ओपनिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। GNT का आप मतलब समझते हो, जिन एंड टॉनिक का मतलब होता है। स्प्रेयर इज ऑल्सो नाइस, अल्कोहल ब्लास्ट आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, लेकिन जब वो सेटल डाउन होता है ना तब ये अपना जादू दिखाना स्टार्ट करती है। आई थिंक बियर्डो इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब। इनकी अगेन बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आ गई है जिसके बारे में मुझे लगता है एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं करे, लेकिन काफी सारे इंटरेस्टिंग टेक्स हैं इनके। 30 ml 700-800 रुपए का भी निकाला हुआ है, मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छी करी होगी भाई। तो इसमें हल्की सी वही सारनेस है, हल्की सी बिटरनेस है ऑफ जिंजर, हल्का लेमन का जैसे जो कच्चा नींबू होता है उसका स्वाद आपको देखने को मिलता है, लेकिन नॉट एट ऑल अ बैड फ्रेग्रेंस। अगर आप बिल्कुल एक ब्राइट फ्रेग्रेंस की कैटेगरी को देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि 1000 रुपए के अंडर रह कर ही मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो 100 ml भी हो, आई थिंक दिस इज 100 ml। इनकी शायद 80 ml की पैकेजिंग भी आती है जो अराउंड 600-700 रुपए की आती है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू, मैं इसको भी टैग कर दूंगा नीचे। बट ऑल इन ऑल अ रियली बीच फ्रेंडली, समर वेकेशन वाइब फ्रेंडली काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ये आपको देखने को मिलती है। इसकी ओवरऑल जो बॉटल है वो पूरी की पूरी ब्लैक है। स्प्रेयर की क्वालिटी भी प्रेशराइज नहीं है, सिंपल स्प्रेज है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ स्प्रेज जो डिजाइनर लेवल के स्प्रेज आपको देखने को मिलते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट भाई। ऐसे स्प्रेज आपको देने चाहिए, परफ्यूम वेस्ट नहीं होता है सिर्फ दिखावे के लिए और एक्चुअली में आपके ऊपर रहता है वो। हाँ, अगर आपको अपने रूम में उसको फिल करना है सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दैट तब अलग बात है, बट ऑल इन ऑल रियली गुड फ्रेग्रेंस। इसको आप पार्टीज में भी लेके जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा डे इवेंट्स के लिए इसको रखना, ज्यादा ऐसा मत सोचना कि ये नाइट के लिए अप्रोप्रिएट है। नाइट में थोड़ा सा सेंसुअल माहौल हो जाता है, थोड़ा सा भाई एकदम से टेंजेंट अलग हो जाता है, उसके लिए ये चीज नहीं है। प्रोजेक्शन की बात करूं, इसकी सरप्राइजिंगली 1.5 से 2 घंटे आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी लॉन्जेविटी आपको जो देखने को मिलती है वो 6 से 7 घंटे ही है, उससे ऊपर मुझे तो नहीं आई। अगर आप लोगों को आई है तो मुझे कमेंट से बताना कैसे आई है, वो भी बताना, क्योंकि मैं धूप में भी जाता हूँ, मैं कभी बाइक्स पे भी ट्रैवल करता हूँ, मैं कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी यूज करता हूँ, तो ऑल इन ऑल अ डिफरेंट स्टोरी, सबके लिए अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये वीडियो आज की आप लोगों के लिए बनाई है अंडर 1000 रुपीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आ गई है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और नेक्स्ट कौन सी परफ्यूम देना चाहते हो, कौन सा बजट देखना चाहते हो, लेट मी नो। शॉर्ट्स हमारी ड्रॉप होती रहती है रेगुलरली, सो ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको परफ्यूम्स पसंद आते हैं तो। बाय बाय।